आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित उपसा संयोजन यौगिकों की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है जैव प्रणालियाँ, दूसरा दिया गया है विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो दिया गया है जैव प्रणालियों, जैव प्रणालियाँ। आइए देखते हैं कि जैव प्रणालियों में उपसा संयोजन यौगिकों का क्या योगदान है। तो वनस्पति तथा जंतु जो होते हैं, वनस्पति तथा जंतुओं में जैसे क्लोरोफिल हुआ, जैसे क्लोरोफिल जो कि वनस्पति में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल जो होता है उसमें यह मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है। और जंतु में जो है हीमोग्लोबिन हुआ, ग्लोबिन हुआ। यह हीमोग्लोबिन जो होता है यह आयरन का संकुल होता है। क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है वह आयरन का संकुल होता है। ठीक है, तो ये जैव प्रणालियों में उपयोग है। अब दूसरा जो है विश्लेषणात्मक रसायन में, विश्लेषणात्मक रसायन में अब देखते हैं कि विश्लेषणात्मक रसायन में क्या उपयोग होता है उपसा संयोजन यौगिकों का। तो जल की जो कठोरता होती है, जल की कठोरता के विश्लेषण में, के विश्लेषण में, ठीक है, तो जल की कठोरता को की आकलन करने में उपसा संयोजन यौगिक का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए जल जो होता है उसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं एडीटीए के साथ क्रिया कर लेते हैं। किसके साथ क्रिया कर लेते हैं? ईडीटीए के साथ। ठीक, और संकुल बना लेते हैं, क्रिया करके ये संकुल बना लेंगे। और इसका उपयोग जल की कठोरता के आकलन में किया जाएगा। ठीक, तो जैव प्रणालियों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है उपसा संयोजन यौगिक का। तो जैव प्रणाली जैसे वनस्पति हुए, वनस्पति में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी वनस्पति में भी उपसा संयोजन यौगिक का उपयोग किया जा रहा है। और जंतु में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें वो आयरन का संकुल होता है। ठीक, आयरन का उपसा संयोजन यौगिक होता है या संकुल का होता है। ठीक, और विश्लेषणात्मक रसायन में कैसे उपयोग किया जाता है उपसा संयोजन यौगिक का। तो विश्लेषणात्मक रसायन में जैसे जल हुआ, जल की कठोरता के आकलन में किया जाता है। जल की जो कठोरता होती है जल में उपस्थित, वो किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। तो उसमें ईडीटीए मिलाया जाता है। ईडीटीए जो होता है वह एक उपसा संयोजन यौगिक है। ईडीटीए क्या करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से क्रिया कर लेगा और एक संकुल बना लेगा। ठीक, तो उपसा संयोजन यौगिक का उपयोग जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जल की कठोरता के आकलन में किया जाता है विश्लेषणात्मक रसायन में, और जैव प्रणालियों में वनस्पति तथा जंतुओं में किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।